ऑप्शंस में पोजीशन बनाना कभी भी चैलेंजिंग नहीं होता। असली चैलेंज तो तब खड़ा होता है जब पोजीशन बन जाती है। एग्जाम्पल, अगर आपकी पोजीशन में प्रॉफिट आ रहा है तो क्या करें? क्या प्रॉफिट लेकर के निकल जाएं या उसको ट्रेल करें? कहाँ एग्जिट करें? हमें नहीं पता। बाजार अगर रेंज बाउंड हो गया है तो हम अपनी पोजीशन को कैसे मैनेज करें? हमें उसके बारे में बिल्कुल भी पूरी क्लैरिटी नहीं है। एंड इन केस अगर बाजार में ट्रेंड रिवर्स हो गया है तो हमें कब, कहाँ, कैसे और क्यों निकलना है, हमारा क्या बायस होना चाहिए, हमारी क्या थीसिस होनी चाहिए, इसके बारे में हमें पूरी इंफॉर्मेशन नहीं है। ऐसे और इसके जैसे कई सवाल हमारे दिमाग में तो होते हैं पर हमें उनके जवाब नहीं मिल पाते। ये पर्टिकुलर प्लेलिस्ट, ये पर्टिकुलर सीरीज ऐसे ही सवालों के जवाब देने की कोशिश करेगी। यहाँ पर हम ये जानने की कोशिश बिल्कुल भी नहीं करेंगे कि ट्रेड में एंटर कैसे करना है। इनफैक्ट हमारी तो कहानी उसके बाद शुरू होती है। हम ये मानते हैं कि ट्रेड में आप एंटर कर रहे हैं, उससे पहले आपने अपनी रिसर्च, ड्यू डिलिजेंस, चार्ट रीडिंग, ऑप्शन चेन रीडिंग, डेटा इंटरप्रिटेशन, दिस दैट व्हाट नॉट, सब कुछ कवर कर दिया है। आपकी पोजीशन इंटैक्ट है, स्क्रीन पे चढ़ी हुई है, आपको प्रॉफिट एंड लॉस दिख रहा है। अब उसका करना क्या है, ये जवाब हम आपको देने की कोशिश करेंगे। डिले एक सेकंड का भी नहीं, सीधा स्क्रीन पे। आज जिस स्ट्रैटेजी के बारे में बात करना चाहते हैं वो है शॉर्ट कॉल। मतलब शॉर्ट कॉल का सीधा सीधा मतलब है कि कॉल, जो ऑप्शन कॉल है, मैंने उसे बेच दिया है। ट्रस्ट मी, रिटेल कम्युनिटी यहाँ तक आमतौर पे पहुंचती नहीं है। वो बेचारे लॉन्ग कॉल, लॉन्ग पुट, कॉल खरीदा, पुट खरीदा पे ही उनकी गेम खत्म हो जाती है, इसलिए वो रिटेल रह जाते हैं। पर जो अपनी गेम को नेक्स्ट लेवल ले जाना चाहते हैं, जो ऑप्शंस को सही तरीके से यूज करना चाहते हैं और ऑप्शंस का सही मतलब समझ करके गेम खेलना चाहते हैं, गेम तो उनकी आज से शुरू होती है। कुछ सोच करके देखिए, रिटेल कम्युनिटी ने कितनी बार आकर के कॉल को बेचा होगा या पुट को बेचा होगा। वो बेचारे तो कॉल खरीदने और पुट खरीदने पर ही लगे हैं और पिछले दो वीडियोस ने वो पर्पस सर्व कर दिया है। पर जैसा मैंने कहा कि अब ये गेम नेक्स्ट लेवल पर डलेगा तो बात शुरू करते हैं। शॉर्ट कॉल, एक कॉल आपने बेच दिया, उसके बाद आपके पास क्या क्या विकल्प हैं, आप क्या क्या कर सकते हैं या क्या क्या आपको करना चाहिए, उसको एक्सप्लोर करेंगे। फटाफट आगे बढ़ते हैं। हमारे पास आज आपको ऑफर करने के लिए 6 सॉल्यूशंस हैं। वो बेहतरीन सॉल्यूशंस हैं जो आपकी पोजीशन को आपको स्ट्रांग करेंगे, कमजोर नहीं करेंगे, आपको एंटी फ्रजाइल बनाएंगे। एंटी फ्रजाइल का मतलब है तो जल्दी ना टूटता हो। और ये अलग अलग पैरामीटर्स पे खरे उतरेंगे। आगे चलते हैं। ये हमारा ड्यू डिलिजेंस की शीट है कि हम क्या क्या करते हैं यहाँ तक पहुंचने के लिए, अपने इस प्रोग्राम को, इसमें कंटेंट को किन किन लेवल से गुजारते हैं, कितनी कितनी सॉल्यूशंस को स्टडी, रीस्टडी, टेस्ट, रीटेस्ट, उनको बार बार चेक करते हैं तो जाकर के वो चीज़ बनती है। ये लिखा हुआ है, कभी मौका मिलेगा तो इसको पढ़ के देख लेंगे। फिलहाल हम चलते हैं अपने इस इंपॉर्टेंट पेज पे और अपने उस ड्राइंग टूल को, जो मेरा पसंदीदा टूल आजकल बना हुआ है, इसे हम एक्टिव कर लेते हैं और आ जाते हैं यहाँ। अब ये देखिए, ये क्या कहना चाह रहे हैं, थोड़ा सा साइज बढ़ा लिया जाए और ये कर लिया जाए। सबसे पहले हम 1 मिनट के लिए यहाँ कुछ समय लगाना चाहते हैं और बात हो रही है यहाँ पे कॉल को बेचना। जिस प्रकार अगर आपको लगता है कि बाजार ऊपर जाएगा तो आप कॉल खरीदते हैं, तो वहां पर कोई एक आदमी होता है जो कॉल बेच रहा होता है। कोई ऐसा नहीं है कि आपने ट्रेड डाला और आपका ट्रेड एग्जीक्यूट हो गया और भगवान ने आपको कॉल एक खरीद करके दे दिया। तो जहां पर आप कॉल खरीदते हैं वहां पर एक कॉल का सेलर भी बैठा है। अगर आप कॉल के बायर हैं तो वहां पर परली तरफ कोई कॉल का सेलर भी है। आपको लगता है बाजार ऊपर जाएगा तो कॉल खरीदते हैं, उस भाई को लगता है कि बाजार ऊपर नहीं जाएगा, इसीलिए वो कॉल को बेचता है। बस ये फर्क है, इतना फर्क आप जान लीजिए। कॉल का बायर, उसे लगता है बाजार ऊपर जाएगा तो कॉल खरीदता है। तो जो उसे सामने से कॉल बेच रहा होता है, जो कॉल का सेलर होता है, उसे सिर्फ इतना ही लगता है कि बाजार ऊपर नहीं जाएगा यार। जिस प्रकार आपने अपनी रिसर्च करी है उसी प्रकार उसने भी अपनी रिसर्च कर रखी है। चार्ट रीडिंग आपकी भी उसकी भी। अब वो तो वक्त बताता है कि कौन पास और कौन फेल। पर कॉल बायर के मन में चलती है तेजी, तो कॉल सेलर के मन में चलती है या तो मंदी या रेंज बाउंड। बाजार खड़ा रहेगा या नीचे चला जाएगा, ऊपर नहीं जाएगा। ऊपर जाएगा तो आप प्रॉफिट करेंगे और उसको लॉस आ जाएगा। और अगर नीचे चला गया तो कॉल बायर अगर आप हैं या आज तक आप कॉल बायर बन करके रहे हैं, तो ऑब्वियसली आपको पता है कि बाजार जब नीचे जाता है तो आपकी कॉल जो खरीदी होती है उसमें आपको लॉस या स्टॉप लॉस लगता है। और कॉल का सेलर तो चाहता ही ये है, उसके तो मन में ये है, उसकी तो थीसिस ही यही है, उसकी तो स्टडी यही है कि बाजार नीचे जाए।
सीधी बात है। अब चलते हैं आगे। हमने 2 मिनट लगा करके कॉल की सेलिंग के बुनियाद को समझा, उसके बेस को समझा, किसी कारण से कि अगर किसी कारण से आप इस प्रेजेंटेशन में फर्स्ट टाइम लैंड करें और आपको ये नहीं पता कि कॉल सेलिंग क्या है, और इससे पहले कि मैं आपको कॉल सेलिंग कहूँ कि जी जाओ 4-5 वीडियो देख कर आओ, तो मैंने 5 मिनट लगाकर आपको बताना चाहता कि जो कॉल का सेलर है उसके मन में चल क्या रहा है। अब यहाँ पर ये बड़ा इंपॉर्टेंट एक फैक्टर है, उसे हमें समझना है 1 मिनट के लिए। ये देखिए यहाँ पर मैक्स प्रॉफिट, ये फोटो होती है, आपने कॉल को सेल करा, इस प्रकार का पे ऑफ ग्राफ बनेगा। जो मैक्स प्रॉफिट है, मैक्स प्रॉफिट पर 1 मिनट के लिए हम ले, मैं स्क्रीन को थोड़ा साफ कर दूं। ये जो मैक्स प्रॉफिट है, मैक्स प्रॉफिट वो है जो प्रीमियम यू कलेक्टेड फिक्स कैन नेवर बी मोर एवर। आप कॉल को सेल करके बैठे हैं, एक आदमी ने 100 रुपए की कॉल खरीदी और आपको 6500 रुपए दे दिए। अगर अब हम कॉल के सेलर परस्पेक्टिव से एक बात को समझे, हम कॉल बायर की कहानी खत्म हो गई, वो पुराना वीडियो था। आज आप कॉल के सेलर बने बैठे हैं, तो आपका जो मैक्सिमम प्रॉफिट होता है ना, आपका वो जो प्रीमियम रिसीव होता है ना, द प्रीमियम यू कलेक्टेड फिक्स्ड, वही आपका मैक्सिमम प्रॉफिट है, उससे ज्यादा आपको कुछ नहीं मिलेगा। तो ये जो कॉल की सेलिंग या पुट की सेलिंग या सेलिंग स्ट्रेटजीज होती हैं, इनके अंदर में प्रॉफिट जो होते हैं वो एसिमेट्रिक नहीं होते कभी भी। से मतलब है यहाँ पर आपके प्रॉफिट्स अनरीजनेबल या अनलिमिटेड नहीं होने वाले हैं। क्यों नहीं होने वाले, उनका सीधा सीधा मतलब है यार, आप माल बेच के बैठे हो यार, आपको जो मिल गया प्रीमियम वही आपका मैक्सिमम प्रॉफिट है, उससे ऊपर आप वो जाओगे नहीं। तो हमेशा याद रखना है कि ये जो ऑप्शन की सेलिंग की पोजीशंस होंगी, वहां पर आपके जो प्रॉफिट्स होंगे वो प्रॉफिट्स हमेशा कैप्ड रहेंगे। कैप्ड प्रॉफिट, प्रॉफिट कैप है यार, यहाँ पर प्रॉफिट नहीं बढ़ेगा, अनलिमिटेड नहीं होगा। जो प्रीमियम रिसीव कर लिया भाई वही तेरा मैक्सिमम प्रॉफिट है, उससे ऊपर नहीं बढ़ेगा। ब्रेक इवन निकालना बहुत सरल है कॉल का। स्ट्राइक प्लस प्रीमियम कलेक्टेड, आप फर्ज कर लीजिए कि आपने 26,000 की स्ट्राइक को बेचा है, कॉल को बेचा है, आपने 100 रुपए का प्रीमियम रिसीव किया है, तो आपका जो ब्रेक इवन होगा वो 26,100 होगा। से मतलब है कि जब तक बाजार 26,100 से ऊपर नहीं निकलेगा, मान लीजिए कि ये 26,000 का लेवल है और आप पर आपने 100 रुपए रिसीव किए हुए हैं, तो बाजार अगर अल्टा पल्टा या बाजार आपके विपरीत जाना शुरू हुआ या बाजार ऊपर जाना शुरू हुआ, तो 26,100 तक आप सेफ हैं, क्योंकि 100 रुपए आपने रिसीव कर रखे हैं। आपको लॉस आएगा वो 26,100 के ऊपर आएगा। और ये ब्रेक इवन मैंने पहले भी आपको बताने की कोशिश करी है, इनका लेना देना एक्सपायरी के हिसाब से होता है। एक्सपायरी के दिन जब सेटलमेंट का समय होता है, उस समय ये नेट नेट ब्रेक इवन काम करते हैं। जब चलता हुआ बाजार होता है तो प्रॉफिट लॉस आपको साथ का साथ दिखता रहता है। ये बात समझना इंपॉर्टेंट है कि हमें कम से कम ब्रेक इवन का पता तो हो, कि अगर हम एक 26,000 की कॉल को बेच करके बैठे हैं और 100 रुपए लेकर के बैठे हैं, तो 26,000 ऊपर की तरफ हम 26,100 तक ही सेफ हैं। नीचे की तरफ कोई परेशानी नहीं है, क्योंकि हम कॉल के सेलर हैं, हम तो चाहते ही हैं बाजार नीचे जाए। बाजार नीचे गया तो ये 100 का 100 रुपए का जो प्रीमियम हमने रिसीव किया है, ये हमें 6500 रुपए का मैक्सिमम प्रॉफिट आएगा। क्यों? क्योंकि मैक्सिमम प्रॉफिट कॉल में होता ही वही है, द प्रीमियम यू कलेक्टेड फिक्स्ड कैन नेवर बी मोर देन है, उससे ऊपर हो ही नहीं सकता। जो आपको मिल गया वही आपका, जो नहीं मिला कुछ नहीं। तो ये कॉल बाइंग का 100% विपरीत। जिस प्रकार कॉल का बायर होता है, उसका जो लॉस होता है वो लॉस उसका वही जो उसने प्रीमियम दे दिया। प्रॉफिट बाजार जितना मर्जी ऊपर निकल जाए, और जो कॉल का सेलर हुआ उसका प्रॉफिट वही जो उसको मिल गया 100 पॉइंट, और गलती से बाजार अल्टा पल्टा हुआ तो उसकी लॉसेस पर हम अभी बात कर रहे हैं। ये अगला जो है, ये स्क्रीन को साफ 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 कर लूं ताकि बात करने में मजा और आए। हमने मैक्सिमम प्रॉफिट समझ लिया, हमने ब्रेक इवन समझ लिया, हम मैक्सिमम लॉस पर बात करते हैं। अनडिफाइंड है भाई बाजार। अब आपने कॉल को बेच दिया है, और कॉल को बेचने का मतलब है कि आप चाहते हो बाजार नीचे जाए, 26,000 से नीचे रहे बाजार। पर क्या ये गारंटी है कि बाजार 26,000 से नीचे रहेगा? जैसा आप चाहते हो वैसा होगा? होने के चांसेस मुझे तो बहुत कम लगते हैं। बाजार ऊपर जा सकता है 27,000, 28,000, 30,000, 35,000, 50,000, कुछ भी हो सकता है बाजार। तो इसलिए आपके जो लॉसेज हैं वो अनडिफाइंड हैं ऊपर की तरफ अगर बाजार, क्योंकि देखिए कॉल का जो सेलर है उसके मन में ये है, वो चाहता ये है कि बाजार रुके या नीचे जाए। अब जब ये थीसिस फेल हो जाएगा, बाजार या तो रुकेगा नहीं या नीचे नहीं जाएगा, तो सीधा सीधा मतलब है बाजार ऊपर जाएगा। जब बाजार ऊपर जाएगा तो उसको लॉसेस आएंगे। वो लॉसेस कितने आ सकते हैं? वो लॉसेस उसके अनलिमिटेड आ सकते हैं, क्योंकि बाजार कितना भी ऊपर जा सकता है। अनलेस यू हैव अ बाय फर्दर, वो ठीक है, वो हेजिंग की बात करी उसने, वो हम अभी आगे अपने एडजस्टमेंट के सिनेरियो में समझेंगे। पर मैक्सिमम लॉस पर हमने यहाँ पर अपने विचार आपसे शेयर किए कि अगर आपने ऊपर की तरफ में कोई ऊपर हेज नहीं लगा रखा है, तो आपके लॉसेस ऊपर की तरफ अनडिफाइंड हैं, ऊपर की तरफ खुले हुए हैं, ये अनडिफाइंड है। अनडिफाइंड का मतलब होता है आपके लॉसेस ऊपर की तरफ मैक्सिमम है। ये कॉल के सेलर पर, जो कॉल का सेलर है, हमने 2 मिनट लगा करके उसकी बुनियाद समझने की कोशिश करी कि कॉल के सेलर का क्या हाल हो सकता है। प्रॉफिट उसका कैप्ड है, बिल्कुल कैप्ड है। क्यों कैप है? क्योंकि वही जो उसको प्रीमियम मिल गया वही उसका प्रॉफिट। और लॉसेस, लॉस दैट इजंट अनलेस यू कैप इट।
आपके लॉसेस अनडिफाइंड हो सकते हैं जब तक आप उन्हें कैप ना कर दें, उनको हेज ना कर दें, उनको कंट्रोल ना कर दें। तो इस बात का ख्याल आपने रखना है। ये हो गई मोटा मोटा कि जो कॉल का सेलर है उसकी कहानी। अब अगले पेज पर चलते हैं। अब आ गए हम अपने उन सॉल्यूशंस पे, उन बातों पे, वो विकल्प कि आपने कॉल को सेल कर दिया है, अब क्या करना है। आपकी कॉल की सेल की पोजीशन खड़ी हो गई, आपको लगा नहीं आपको सेलर बनना है, आपको लगता है बाजार में मंदी आएगी, बिल्कुल मंदी आएगी, आपको मंदी की सिचुएशन कॉल को सेल करके खेलनी थी, मुबारक हो, आपने कॉल को सेल कर दिया भैया। अब क्या, आइए। सबसे पहला, नो योर एग्जिट बिफोर यू नीड इट। ये दुनिया की सबसे बेहतरीन लाइन, सबसे इंपॉर्टेंट लाइन और सबसे काम में आने वाली लाइन। अपने लॉस को तब पता करो भाई साहब जब आपको उसकी जरूरत नहीं है, क्योंकि जिस दिन लॉस आएगा ना उस दिन आपके हाथ पांव फूलने लगेंगे। दोबारा पढ़ लो, नो योर एग्जिट, नो योर एग्जिट बिफोर यू नीड इट। आपको पता होना चाहिए कि आपको निकलना कब है, क्योंकि जिस दिन झटका लगेगा पैर हाथ फूलने लगेंगे, पैनिक होने लगेगा। ये कहना क्या चाहता है समझिए। बिफोर एनीथिंग एल्स, कुछ भी करने से पहले भाई साहब, व्हाट प्राइस किल्स द ट्रेड। आपको लगता है बाजार 26,000 पर है, समझ लीजिए, और आपको लगता है बाजार नीचे है, आपकी चार्ट ट्रेडिंग डेटा इंटरप्रिटेशन वॉट एवर, 26,000 पर आपको लगता है कि बाजार रुकेगा या नीचे जाएगा। बिल्कुल ठीक है, तो आपने लगा चल यार एक कॉल को बेच देता हूँ, बेच दिया, बहुत बढ़िया। आपको यहाँ पर 100-150 रुपये प्रीमियम के हिसाब से 8-10 हज़ार रुपये का प्रीमियम भी रिसीव हो गया, बहुत मजा आ गया। पर यहीं आपको सबसे पहला काम ये करना है, अपने सिस्टम में करना है कि आपको एक लाइन लगानी है। कहाँ लाइन लगानी है? सिर के ऊपर सीलिंग लगानी है। बार 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 ये बात को देखिए, इस लाइन को जीवन में जितना मोटा करेंगे उतना कॉल सेलिंग में सेफ रहेंगे। कि गलती से बाजार अगर ऊपर की तरफ गया तो वो भाई वो क्या नंबर है? क्या वो 26,200 है, 300 है, 400 है, 500 है, 27,000 है? क्या नंबर है? जब मेरी थीसिस गलत हो जाएगी, जब ये मैं मान लूंगा कि बाजार अब मंदा नहीं है, वो नंबर आपको सबसे पहले पता होना चाहिए। एग्जाम्पल, आपका नंबर निकल के आया 26,500, कि यार बाजार 26,500 पर तो मतलब मैं हथियार डाल ही दूंगा। कि अगर बाजार 26,000 पर खड़ा है, 500 पॉइंट तक मुझे लगता है रेंज है, ये 500 पॉइंट की रेंज है। ऊपर 26,500 है, माफ कीजिएगा ये ड्राइंग का मैं माउस से लिख रहा हूँ तो मुझे दिक्कत हो रही है, और नीचे 26,000 है, ये 500 पॉइंट की रेंज है। मैं 26,000 पर कॉल को सेल कर रहा हूँ, तो मैं 26,500 तक मुझे कोई परेशानी नहीं है। 500 पॉइंट का मैं लॉस झेल जाऊंगा, कोई परेशानी नहीं है भाई साहब, आप झेलो। पर कहीं ना कहीं जीवन में आकर के एक लाइन लगा लो, एक एग्जिट लगा लो कि यार अगर ये लाइन के ऊपर निकल गया ना, तो इसका सीधा सीधा मतलब है कि यार अब बाजार अब बंदा नहीं है, बाजार अब तेज है। तो सबसे पहला काम आप ये करो, स्टॉप लॉस डिफाइन करो, लाइन लगाओ, सिस्टम पे लगाओ, दिमाग में लगाओ, चार्ट पे लगाओ, जहां अच्छा लगता है वो लगाओ। क्यों पता है इसके बारे में इतना मैं बार बार क्यों चिल्ला रहा हूँ, तवज्जो दे रहा हूँ? क्योंकि यहाँ पर आपके लॉसेस ऊपर की तरफ अनडिफाइंड है। बाजार तेजी से ऊपर निकलेगा ना, आपकी स्क्रीन पर आपको लॉसेस दिखेंगे भाई साहब, जो आपसे बर्दाश्त नहीं होंगे। ये कॉल सेलिंग है। कॉल का सेलर, जो ऑप्शन का सेलर है ना, वो 50-100, 10-20, 50-100 पॉइंट करके थोड़े थोड़े पॉइंट रोज रोज कमाता है। पर जब वो ऊपर की तरफ अब या नीचे की तरफ अपने स्टॉप लॉस को नहीं लगाता ना, और बाजार जब उल्टा सीधा स्पाइक मारता है और ऊपर नीचे निकलता है ना, जो उसने कमाया होता है ना 6 महीने में, वो 6 दिन में बर्बाद करता है। वो क्यों इसीलिए बर्बाद करता है कि उसको ये नहीं पता होता, वो ये नहीं मानता कि मेरा ऊपर की तरफ लेवल क्या है। तो सबसे पहला काम, नो योर एग्जिट बिफोर यू नीड इट। बिफोर यू नीड इट, इस लाइन को फिर पढ़ो। एग्जिट डिफाइन करो, लाइन लगाओ, और तब लगाओ जब आपको उसकी जरूरत नहीं है। तब मत लगाना जब बाजार विपरीत हो जाएगा, क्योंकि तब लगा नहीं पाओगे और निकल तो बिल्कुल नहीं पाओगे। आज डिसाइड करो। अगले पे चलो। सबसे इंपॉर्टेंट लाइन, इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट हैक, सॉल्यूशन, एडजस्टमेंट ऑल की सेलिंग में हो ही नहीं सकता। मेक श्योर योर लॉस इज एक्चुअली कैप्ड। कैसे करो? आपने कॉल को सेल कर दिया, ऊपर आपने स्टॉप लॉस भी लगा दिया, और स्टॉप लॉस जंप कर जाए, कुछ और मोटा कलेश मच जाए, कोई चक्कर पड़ जाए, पोजीशन ओवरनाइट छोड़ो और अगले दिन सुबह गंदे वाला गैप अप हो जाए, आप सोच नहीं सकते। आपने, मैं बताता हूँ आपकी सिचुएशन कैसे खराब होगी। 26,000 की कॉल बेची, आपने मन में सोचा हुआ है 26,500 आपका ऊपर का एग्जिट है। किस किताब में लिखा है कि कल सुबह बाजार 27,000 पे नहीं खुलेगा?
मैं तो कह रहा हूँ बिल्कुल खुलेगा, 1000 पॉइंट ऊपर झटका मारेगा और बाजार को 1000 पॉइंट ऊपर खोलेंगे और सबके बर्तन बिक जाएंगे। आपको पता है ये 1000 पॉइंट जब बाजार ऊपर खुलेगा, 1000 पॉइंट को 65 से गुना कर दो तो 65,000 रुपए के सब्सटेंशियल लॉस पे आप खड़े हो। और आपको मिला हुआ क्या है 65,000 रुपए में से? सोच के देख लो, 100 पॉइंट, 150 पॉइंट, मतलब 8 से 10,000 रुपया। 65,000 रुपए का लॉस आपको दिखेगा आपकी कॉल की सेलिंग पोजीशन पे, अगर बाजार 1000 पॉइंट ऊपर की तरफ भाग गया तो। लेकिन ठीक है, ये बड़ा इजी मैंने कैलकुलेशन में बता दिया, इसमें दुनिया जान के ग्रीक्स काम पड़े करेंगे, पर आपको सिर्फ मैथमेटिकल समझाने के लिए। आपको 65,000 रुपए का लॉस दिखेगा और उस लॉस के अंदर में आपको प्रीमियम मिला हुआ कितना भाई साहब? 6,500, 7,000 या 10,000, 55,000 रुपए का लॉस है अगर बाजार गैप अप कर गया तो। ठीक है, आपने 65, ये अच्छा है, आपने 500 पॉइंट ऊपर अपना एक मन बना लिया कि यार ये मेरी एक लिमिट है। और बाजार उस लिमिट का मान सम्मान करने के लिए पैदा नहीं हुआ है सर, बाजार आपको ट्रैप करने के लिए पैदा हुआ है। 27,000 पर बाजार को खोलेंगे और कॉल का जितना भी राइटर है वो त्राहिमाम कर उठेगा। इससे बचने का तरीका क्या है? आपने लॉस को कैप कर दो, बहुत आसान है, बहुत आसान है कैप करना। कैसे? अगर आपने एक 26,000 की कॉल को बेच रहा, 26,000 की कॉल को बेचा हुआ है ना आपने, आउट ऑफ द मनी जा करके, ये देखिए, इफ यू हैव सोल्ड अ कॉल विदाउट बाइंग अ फर्दर आउट ऑफ द मनी कॉल टू प्रोटेक्ट इट, योर लॉस हैज नो सीलिंग। कुछ नहीं करना, आपने 26,000 की कॉल को बेचा हुआ है, आउट ऑफ द मनी जा करके 26,500 की एक कॉल को बाय कर दो, 500 पॉइंट दूर की एक कॉल को बाय कर दो। ये कुछ नहीं करेगी, ये बड़ा दो तरीके से आपकी हेल्प करेगी। 500 पॉइंट दूर की कॉल पे पहला तो आप ये मान करके चलो कि बाजार आपको सरप्राइज कर ही नहीं रहा। तो ये जो आपने 26,000 की कॉल बेची हुई है ना, और इस पर जो आपने 10,000 ले रखे हैं, ये आपको मिल गए, लॉटरी लग गई। ये आप जो 500 पॉइंट दूर की एक कॉल को खरीद रहे हो ना, ये सिर्फ उस सरप्राइज से बचने के लिए खरीद रहे हो जो अगले दिन आपकी जान ले सकता है। सुबह उठ करके आपको पैनिक में डाल सकता है। होगा क्या कि जब बाजार एकदम से गैप अप करेगा 500 पॉइंट, 1000 पॉइंट, तो जो ये पोजीशन आपकी 26,000 की कॉल लॉस दे रही होगी, वही 26,500 की आपकी जो ऊपर खरीदी हुई ये कॉल होगी, वो आपको प्रॉफिट देना शुरू कर देगी। आपका लॉस कैप हो जाएगा। अब 26,500 से ऊपर 27, 28, जितना मर्जी बाजार जहां मर्जी निकल जाए, ये प्रॉफिट देती रहेगी, ये लॉस देती रहेगी, तो आपका लॉस कैप हो गया। और होगा क्या कि बाजार गलती से 100-200 पॉइंट भी ऊपर चलना शुरू करेगा ना, 50-100 पॉइंट भी चलना शुरू करेगा, ऑब्वियसली ऊपर चलेगा तो आपने जो बेची हुई कॉल है वो लॉस में आएगी। पर जो आपने कॉल को खरीदा हुआ है, हेज किया हुआ है, अपने आप को बचाया हुआ है, वो आपको प्रॉफिट देगी। तो आपको अपने ट्रेड से बाहर निकलने का मौका मिलेगा, पैनिक में नहीं आओगे। दुनिया की नंबर 1 स्ट्रैटेजी जो एक कॉल के राइटर को डिप्लॉय करनी चाहिए, और मैं आपको सामने से बता दूं कि कॉल का या पुट का जो सेलर होता है वो इतना ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंट होता है कि वो इस चीज को भूल जाता है, और जब बाजार उल्टे सीधे दो चार फ्री ट्रेड मारता है ना, ऊपर नीचे करता है और पोजीशन पे लॉसेस आते हैं, तो उसकी चीखें निकलती है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ? ऐसा इसलिए कि फाइनेंशियल फ्रंट कम्युनिटी पे 40,500 सब्सक्राइबर है, मुझे भी कभी कभी लोगों के मैसेजेस आते हैं ऐसा। 3.5 साल 4 साल हो रहे हैं चैनल को बनाए हुए, 10 साल हो रहे हैं ट्रेडिंग करते हुए। तो कुछ ना कुछ एक्सपीरियंस के बेसिस पर आपको बता रहा हूँ कि जो लोग नेकेड ऑप्शन सेल करते हैं ना, वो गंदे गंदे जिस दिन स्पाइक्स आते हैं ना ऊपर नीचे वाले, उस दिन सर उनके अगले पिछले कमाए हुए 6 महीने के प्रॉफिट्स 6 घंटे में बर्बाद हो जाते हैं। तो वो आपके बर्बाद ना हो, तो वहां पर आपको ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि आप बेचो ना भाई साहब, आप कॉल बेचो, क्या परेशानी है, पर आउट ऑफ द मनी जाकर के कॉल को खरीद लो, वो आपके लॉस को कैप कर देगा। अगर बाजार वहीं रुका रहा है, नीचे आ गया, तो प्रॉफिट आपको मिलना है। ठीक है, 10,000 रुपए का प्रॉफिट है, और 10,000 रुपए के प्रॉफिट में थोड़ा प्रॉफिट कम हो जाएगा क्योंकि ये कॉल खरीद दी आपने दूर की। पर आप ठंडे दिमाग से सोच के देखो कि बाजार अगर गलती से ऊपर की तरफ भागा, 500-700 हजार ऊपर की तरफ भागा, तो जो ये आपकी 26,000 की कॉल 65-50 हजार, 55,000, 65,000 का लॉस दे रही थी, वो लॉस पे कैप लग जाएगा। और 26,500 के बाद जो आपने ऊपर कॉल खरीदी हुई है वो आपको सेफ रखिए। इसका ख्याल रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट है। लोग इसको तवज्जो नहीं देते हैं, पर ये मेरी समझ से बहुत इंपॉर्टेंट है। ये इनफैक्ट सबसे पहले नंबर पे यही होनी चाहिए। आगे चलते हैं तीसरे नंबर पे। बहुत इंपॉर्टेंट चीज, इसको कहेंगे लालच। लालच बुरी बला है। लालच बुरी बला है। कैसे? आपने एक ट्रेड बनाया, आपने 26,000 की कॉल को बेचा, आपने 10,000 रुपए का प्रीमियम रिसीव किया। लालच बुरी बला है, मैं तो पूरे 10,000 ही लूंगा, पूरा पैसा लेके निकलूंगा, पूरा जूस निकालूंगा, एक एक कतरा खून का पी लूंगा। फ्लॉप आइडिया भाई साहब। इसका 50% आपको जब प्रॉफिट मिल जाए, ट्रेड से बाहर निकल जाओ। डोंट डोंट वेट फॉर स्क्वीज आफ्टर द लास्ट बिट ऑफ अ प्रॉफिट। पूरा प्रॉफिट मोह माया है, लालच है, लालच बुरी बला होती है।
वंस यू मेड रफली हाफ ऑफ व्हाट द ट्रेड कुड हैव गिवन यू, 10,000 का आपका मैक्सिमम प्रॉफिट आ सकता था। सर जहां पर आपको 4, 5 और 6,000 रुपए की रेंज में कुछ दिख जाए, चुपचाप ट्रेड को क्लोज कर दो, नया ट्रेड बना दो, चुपचाप ट्रेड को क्लोज कर दो सर, सेफ रहोगे। गलती से आप आखिरी कतरा उसके चूसने के चक्कर में रहे ना, और कॉन्ट्रैक्ट की एक्सपायरी आ गई और वहां पर कहीं गलती से गामा पल्ले पड़ गया और बाजार ने उल्टा सीधा स्पाइक मारा, ये 10 का 10,000 सर बाजार वापस ले लेगा सर। ये बताने की कोशिश कर रहे हैं। ऑप्शन के सेलर हो, लालच मत करो सर। इफ इट इज वर्किंग, टेक द मनी ऑफ द टेबल अर्ली। और अर्ली की डेफिनेशन है 50% मिलता है, लेके चले जाओ, पीछे मुड़ के मत देखना, इस ट्रेड से निकल जाओ, अगले हफ्ते का या जो भी अच्छा लगता है एक नया ट्रेड खड़ा कर दो। ये बताने की कोशिश कर रहे हैं सर। इसके अंदर में लिखा है लालच बुरी बला है, तो उसका ख्याल रखें, ये कह रहा है। लॉक इन द रिजल्ट यू ऑलरेडी हैव, इट डजंट मेक दैट रिजल्ट बिगर, वो ठीक है, उसी बारे में बात कर रहे हैं। और आखिरी में आपको पल्ले पड़ सकता है, उसको थोड़ा बताने की कोशिश कर रहे हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज इसको कहेंगे, इफ यू आर लूजिंग, रिस्पेक्ट योर ओन नंबर्स। हम ट्रेडर की सबसे बड़ी विडंबना, हम गलती नहीं मानते, स्वीकार नहीं करते, क्योंकि हमें लगता है हम ब्रह्मास्मि है, गलती हमसे हो नहीं सकती। और हम ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि हम जीवन में भी ऐसा करते हैं। हम अपनी गलती मानते हैं? कभी कभी नहीं मानते। आप हम अपने आप से पूछ लीजिए, अपने बीवी बच्चों के सामने कितने लोग हैं जो अपनी गलती को स्वीकार करते हैं, हाथ जोड़ लेते हैं? अहम, अहम ब्रह्मास्मि, अहम, ईगो हमारे सिर पे चढ़ के नाचता है। वो हमें अपने जीवन में बर्बाद करता है या नहीं करता वो तो मुझे नहीं पता, पर ट्रेडिंग में बर्बाद कर देता है सर। कैसे? आपने 26,000 कॉल बेचा, बाजार 26,500 चला गया, स्क्रीन पे 20-25,000 का लॉस आ रहा है। आपने उस स्टॉप लॉस का कोई मान सम्मान नहीं किया, और आपके मन में क्या चल रहा है? वापस आएगा, मेरे करण अर्जुन वापस आएंगे, प्रॉफिट वापस आएगा। नेकेड कॉल को बेच के बैठे हो, बाजार आपके विपरीत चला गया है, और उम्मीद, होप, ऑप्टिमिज्म है आपके दिमाग में कि मेरा ट्रेड पलटेगा, मुझे प्रॉफिट मिलेगा। सर नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा, मान जाओ। लोगों ने लाखों करोड़ों रुपया इसी चक्कर में बर्बाद कर दिया। इफ इट इज अ लूजिंग, रिस्पेक्ट योर ओन नंबर्स यार। अगर आपका ट्रेड लॉस में आ गया, चुपचाप से स्टॉप लॉस, स्टॉप लॉस काट दो, चुपचाप हाथ जोड़ लो, स्वीकार कर लो, बाहर निकल जाओ, प्लीज बाहर निकल जाओ, बहुत फायदे में रहोगे। इफ द लाइन यू ड्रू is step one is hit, you close, that's the whole decision, no negotiation with yourself in the moment यार। जहां एक लाइन लगा दी मतलब लाइन लगा दी, बाहर मतलब बाहर। आपने अपनी पोजीशन 26,000 रुपए की कॉल को आपने नेकेड बेचा हुआ है, कोई फर्क नहीं पड़ता। 26,500 के साथ हेज करके बेचा हुआ है, कोई फर्क नहीं पड़ता। कुछ भी किया हुआ है आपने, कोई फर्क नहीं पड़ता। पर जहां ट्रेंड चेंज हो गया और जहां आपका लगाया हुआ ही आपका, देखिए इंसान स्टॉप लॉस कहां लगा, ट्रेंड सपोर्ट पे लगा लेगा, रेजिस्टेंस पे लगा लेगा। देखिए उसको हम ऐसे समझ लेते हैं 1 मिनट लगा करके। ये 26,000 पर आप खड़े हो, आपने यहाँ पर कॉल को बेचा, आपने कहा नहीं यार मेरा रेजिस्टेंस 26,200 पर है, ये मेरा 26,200 पर रेजिस्टेंस है, यहाँ मेरा स्टॉप लॉस है, फिक्स है 26,200, और उससे नीचे बाजार रहेगा तो मेरी जो कॉल बिकी हुई है मैं उसमें रिटेन करूंगा। 26,200 के ऊपर बाजार जाने लगेगा, मैं हाथ जोड़ दूंगा, बाहर निकल जाऊंगा। सर बाजार 26,200 के ऊपर आ गया है, ट्रेल कर रहा है, आप किस बात का इंतजार कर रहे हो? अपने आप से पूछो सर। खत्म, खत्म सर, खत्म। एक्सेप्ट द स्टॉप लॉस, अपनी गलती को स्वीकार कर लो। गलती आपकी नहीं है सर, बाजार आपके हिसाब से थोड़ी चलेगा। 26,200 का भी तो रेजिस्टेंस आपने कोई सोच समझ करके, कोई डेटा को रीड करके लगाया होगा सर, किसी के कहने से तो नहीं लगाया होगा। और बाजार आपके हिसाब से कभी चलेगा नहीं। बाजार को ऊपर जाना था, बाजार ऊपर जा रहा है, 26,200 कट कर गया, इसमें अपने अहम पे लेने की क्या जरूरत है सर? व्यापार है, व्यापार में सारे डिसीजन आपके फेवर में नहीं डलते, और ट्रेडिंग में तो वैसे भी नहीं डलते। एक्सेप्ट द लॉस, मूव अहेड, खत्म करो, कॉल की तरफ नया ट्रेड बनाओ, प्रॉफिट बन जाएगा, इस ट्रेड में मत पड़े रहो। दैट्स इट सर, यही है, यही डिसिप्लिन है, इसके अलावा और कुछ नहीं है। इस प्रेजेंटेशन में अगर कोई सीखने वाली बात थी सबसे इंपॉर्टेंट तो वो ये था। एक कोई ट्रेडर है, बड़ी प्यारी बात बोलते हैं, वो क्या बोलते हैं? भाई साहब एक आपको सिचुएशन में डालता हूँ, आप उसका जवाब नहीं दे पाओगे, मैं आपको साफ कह रहा हूँ, और कमेंट में लिख के बताना जो आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। एक आदमी है, वो घर में उसके किचन, मतलब किचन है, और किचन के अंदर में जो डिश वॉशर है, बर्तन धोने वाला जो जो सिंक है, वो इलेक्ट्रॉनिक है। समझो बात को क्या कह रहा हूँ, वो इलेक्ट्रॉनिक है, इलेक्ट्रॉनिक सिंक। अब्रॉड में होता है, शायद इंडिया में भी अब आ गया है।
सिंक जहाँ बर्तन धुलते हैं वो इलेक्ट्रॉनिक है, डिश वॉशर वहां पर है वो इलेक्ट्रॉनिक डिश वॉशर है, और गलती से उसका हाथ उस डिश वॉशर में फंस गया और उंगली उंगली उसकी फंस गई। इमेजिन, उंगली फंस गई, उंगली फंस गई उसकी, कट रही है, खून निकल रहा है, और वो डिश वॉशर है, डिश वॉशर जो होता है उसके अंदर में जो चीज फंसती है उसको अंदर की तरफ सक करता है, छोड़ता नहीं है, अंदर की तरफ सक करता है। अगर अब उसके पास दो विकल्प है, बड़ी तसल्ली से बात सुनिए, मैं आपको कहां लेकर के जा रहा हूं, दो विकल्प है, या तो अपनी उंगली काट दे, या इंतजार कर अब वो तेरी बाजू अंदर खींच लेगा। सोच के देखो उस आदमी की कितनी कितनी बड़ी कैसी सिचुएशन में आकर वो फंस गया। या तो अपने हाथ से अपनी उंगली काट, और जो बच गया तेरा हाथ उसको लेकर के चल, या इंतजार कर अभी थोड़ी देर में तेरी पूरी की पूरी सारी उंगलियां भी अंदर जा रही है और तेरा हाथ भी अंदर जा रहा है। इसका अगर कभी जवाब दे पाए जीवन में तो कमेंट में जरूर लिख करके बताइएगा। ये दुनिया का सबसे चैलेंजिंग सवाल अगर मैं आप लोगों से पूछ सकता था वो ये था, डिश वॉशर, इलेक्ट्रॉनिक डिश वॉशर, उंगली फंस गई उसमें और कोई तरीका नहीं है, या अब एक ही तरीका है, उंगली काट और अपनी बाकी चार उंगलियां भी बचा और अपना हाथ भी बचा, और गलती से डिले करा और उंगली नहीं काटी तो अब सारी उंगलियां भी फंसेंगी और हाथ भी फंसेगा। फिर सोच के देख लियो क्या काटेगा। ये है सब वो चीज। मैं आपको बता दूं जितने लोगों के स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग के अंदर में लॉसेस लगे हैं ना, वो इसी कहानी के बेसिस पर लगे हैं कि उन्होंने उंगली नहीं काटी और बाद में उनको अपने हाथ काटने पड़ गए। मानो मत मानो, सच्चाई यही है। मानो तो कमेंट में लिख के बताना जरूर, लिखना 4 नंबर पॉइंट, मान लिया हाथ जोड़ के। लो भैया, सबसे बढ़िया चीज इस पर्टिकुलर प्रेजेंटेशन की एक और चीज, कुछ भी नहीं हुआ ना आपके ट्रेड में, ये आपके लिए सबसे बढ़िया चीज है, क्योंकि आप यहाँ पर कॉल को सेल करके बैठे हो, और कॉल को सेल करने का मतलब यही है कि बाजार में कुछ नहीं होना चाहिए या बाजार नीचे जाना चाहिए। लीव इट अलोन इफ नथिंग हैज चेंज। कुछ नहीं हुआ तो आपकी पोजीशन पे प्रॉफिट आ रहा है, क्यों पंगे लेने हैं आपको? चुपचाप प्रॉफिट आ रहा है। आपने 26,000 रुपए की कॉल थी आपकी, 26K की आपकी कॉल थी, आपने बेची थी, आपने 100 पॉइंट रिसीव करे, थोड़ी देर के बाद उसकी कीमत 50 पॉइंट रह गई। भाई साहब, आपको इनिशियल 6,500 रुपए मिला हुआ था, अब आपको 3,500 में क्लोज करनी पड़ रही है पोजीशन। भाई साहब, चुपचाप 3,000 रुपए लो और निकल जाओ, और पीछे मुड़ के मत देखना, क्योंकि बाजार ने कुछ किया नहीं और आपने बाजार के कुछ ना करने के कारण 3,500 4,000 रुपए बना दिया। इसी को ऑप्शन सेलिंग कहते हैं। इसीलिए सेलिंग कामयाब है, इसीलिए हर कोई सेलिंग करना चाहता है, पर इंसान भूल जाता है सेलिंग की सिचुएशन में कि वो नेकेड सेल कर देता है, अपने आप को बचाता नहीं है। उसको लगता है कि बाजार रुकेगा और नीचे जाएगा, पर वो ये बात भूल जाता है कि बाजार ऊपर भी जा सकता है, जो मैंने यहां बताने की कोशिश की कि बाजार अगर गलती से ऊपर गया तो बर्तन बिकेंगे। और मैं आपको एक और बड़ी मजे की बात बता दूं, 70-80% बाजार ऊपर नहीं जाता, प्रॉफिट देता है। बाजार स्पाइक मारता ही नहीं है, बाजार को बनाए रेंज बाउंड के चक्कर में, इसलिए ऑप्शन सेलर पैसे कमा रहा है। पर ये जो लोग इस अंधविश्वास में फंस जाते हैं ना कि मैं हमेशा ही ऑप्शन को सेल करके पैसे बना लूंगा, वो लोग जीवन की सबसे बड़ी गलती करते हैं, क्योंकि वो नेकेड कॉल या नेकेड पुट को सेल कर देते हैं इस उम्मीद में, हो रही है कि यार ये तो प्रॉफिट की प्रोबेबिलिटी तो 90% आ रही है। मैं आपको कोई भी चार्ट दिखा देता हूं, उसमें प्रॉफिट आप ऑप्शन सेल की प्रोबेबिलिटी देख लेना, 70 80 90 95% प्रोबेबिलिटी देख के चक्कर आ जाएंगे, तो ये भाई दुनिया का बेहतरीन ट्रेड है, बेच दे कॉल। पर आप ये गारंटी कर सकते हो कि कॉल बेचने के बाद बाजार ऊपर नहीं जाएगा और पुट बेचने के बाद बाजार नीचे नहीं जाएगा? जिस दिन बाजार में स्पाइक लगते हैं ना, उल्टे सीधे सब बर्बाद हो जाता है। उसी बर्बादी से बचने के लिए वहां पर मैंने आपको बताया कि कैप लगाओ, नहीं तो सबसे बढ़िया तरीका ऑप्शन का आपको बता रहा हूं, ऑप्शन को बेचने के लिए ऑप्शन को बेचो, बाजार में कुछ नहीं हो रहा, बाजार में जब तक कुछ नहीं होगा तब तक आप प्रॉफिट कमाओगे। ऑप्शन को बेचने का सबसे पहला बेनिफिट ही यही है कि ऑप्शन का जो सेलर होता है वो यही एक्सपेक्ट करता है कि कुछ ना हो, और कुछ नहीं होगा उसका पैसा बनेगा, और यही आपके लिए सबसे बड़ा कैटलिस्ट है कि कुछ ना हो, पैसा बनाओ, बनेगा पैसा, आराम से बैठे रहो, पैसा आपका बनेगा। पर हाँ, 50% आपको प्रॉफिट मिल जाए, लेके निकल जाओ, पीछे मुड़ के मत देखना। ये एक और ट्रिक है, एडवांस ट्रिक है बिगिनर के लिए। ऑब्वियसली जो इतनी चीजें बताई हैं इसमें से कि एक का दो भी क्लिक कर गई तो बात बन जाएगी, पर ये एक और एडवांस ट्रिक है, इसको हमें 1 मिनट के लिए समझना चाहिए। बट आई कैन टेल यू वन थिंग, मैं फर्स्ट क्लास में नहीं एक्सपेक्ट कर सकता आपको सब कुछ पता चल जाएगा, पर हाँ धीरे धीरे जब आप हमारे साथ इस प्रेजेंटेशन को देखते रहेंगे, धीरे धीरे स्किल डेवलप करते रहेंगे, आपके अंदर कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी आती रहेगी, तो ट्रस्ट मी, जो पिछले भी हमने वीडियोस में आपसे एक दो स्ट्रेटजीज एडवांस लेवल बताने की कोशिश करी है, वो हो सकता है आगे आने वाले 4-5 वीडियोस में बिल्कुल ऐसे क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगे आपको, आप शॉर्ट क्लिक कर जाएगा, डॉट्स क्लिक हो जाएंगे। तो ये भी उनमें से एक है। डू नॉट लेट वन ट्रेड बिकम 5 इन डिस्गाइज। इसका मतलब क्या है, इसको इस चीज को आप समझिए। इफ यू हैव अदर सिमिलर बेट्स रनिंग, अगर आपने बाजार में बाकी काम भी कर, बात समझिए, आपने निफ्टी की कॉल बेच दी, बैंक निफ्टी कॉल बेच दी, टाटा मोटर बेच दी, एसबीआई बेच दी, ये बेच दी, वो बेच दी, आपने सारी की सारी पोजीशंस अगर आपने अपनी कॉल को बेच करके बना रखी हैं,
तो एक्चुअली में आपने पता क्या किया हुआ है, आपने अपने सारे के सारे एसेट्स को ना एक ही बास्केट में ला करके रख दिया है। बड़ी पुरानी कहावत है, डू नॉट पुट योर एग्स इन वन बास्केट। आपने क्या करा, आपके जितने एसेट्स थे, आपकी जितनी पोजीशंस थी, आपने सारी की सारी पोजीशंस को कॉल सेल पे लाकर खड़ा कर दिया। आपने गलती करी सबसे बड़ी यहाँ पर, सारी कॉल को सेल कर दिया आपने। निफ्टी ले, बैंक निफ्टी, मिड कैप बेच दो, टाटा मोटर, एसबीआई, ये बेच दो, वो बेच दो, सारी की सारी कॉल बेच दी। आप क्या कर रहे हो, आपने अपने पोर्टफोलियो के टोटल रिस्क को ना कंसंट्रेटेड कर दिया। आप तो इतनी बड़ी बेट कर रहे हो कि पूरा का पूरा बाजार ही नीचे जाने वाला, तभी तो आप कॉल बेच करके बैठ गए हो। ये गलती मत करो, कभी मत करो, कभी भी मत करो। ये आपको बैकफायर करेगी। गलती से इसके अंदर में कोई एक एसेट अगर रिवर्स की तरफ चल गए या ऑल ऑफ द सडन बाजार में बड़ा कोई रिवर्सल आ गया, तो जहां पर आपको एक तरफ लॉस आ सकता है, वहां पर पूरे के पूरे बास्केट पे लॉस आने लग जाएगा यार। इस चीज को, ये पोर्टफोलियो लेवल पर बात कर रहे हैं, इस चीज का आपको ख्याल रखना है कि कभी भी ऐसा मत करो। आपने एसेट्स को कभी भी एक बास्केट में मत डालो। डू नॉट पुट योर एग्स इन वन बास्केट। बड़ी पुरानी कहावत है, इन्वेस्टमेंट की दुनिया में चलती है। यहाँ पर कैसे फिट बैठती है वो इस तरीके से कि कभी भी सारी की सारी कॉल की सेल पोजीशन खड़ी मत करो यार। कोई कॉल सेल कर दी, कोई पुट सेल कर दी, कोई कॉल बाय है, कोई पुट बाय है, कोई हेज बना दिया, कुछ कर दिया अननेसेसरी। अपने पूरे के पूरे थॉट को एक ही जगह पर ला करके कंसंट्रेट करने की जरूरत नहीं। होता क्या पता है क्या है, आदमी ना दो चार पांच बार आपका कॉल का सेलिंग का ट्रेड अच्छा चलेगा ना, कहीं से आप कॉल सेलिंग सीखा है या पुट सेलिंग ऑफ ऑप्शन सेलिंग सीखा है, आपको मजा आ गया, आपने कहा भाई इस काम में तो कुछ नहीं करना पड़ता, कोई भी ये कॉल और पुट को सेल कर दो और कुछ नहीं होता तो पैसा आने लगता है। आपको कोई इतनी सी बात और आपको क्लिक कर गई। मैंने कहा भाई कॉल की सेलिंग में तो बड़ा मजा आता है यार, बाजार रुका रहता है, नीचे की तरफ जाता है तो भाई कॉल सेलिंग का प्रीमियम तो बहुत तेजी से टूटता है। भाई एक काम कर, तो भाई बैंक की भी बेच, निफ्टी की भी बेच दे, वीकली भी बेच दे, मंथली भी बेच दे, टाटा मोटर, एसबीआई, एचडीएफसी, इन्फी, भाई सारी बेच दे। आप कुछ नहीं कर रहे भाई साहब, आप अननेसेसरी ओवर कॉन्फिडेंट होकर के ना सिर्फ एक फ्लो में आ गए, और ये आपको बैकफायर कर जाएगा बहुत बड़े वाला। जैसी बाजार में रिवर्सल आना है, ये सारी की सारी पोजीशन आपको एक ही झटके में ला करके खड़ा कर देगी। आपने अपने सारे के सारे एसेट्स को एक बास्केट में ला दिया और ये आपको बैकफायर करेगा। प्लीज ऐसा मत कीजिए। यहां पर हम आपको ये बताना चाहते हैं। आखिरी के पेज के ऊपर हम आ गए। अपने स्टॉप लॉस को डिफाइन कर लो। अगर कॉल को बेच रहे हो तो एक आउट ऑफ द मनी कॉल को खरीद लो। अगर ट्रेड आपका चल गया है तो 50% प्रॉफिट लेकर के निकल जाओ। पूरा प्रॉफिट निकालने के चक्कर में मत रहो, लालच बुरी बला है। अगर आपका ट्रेड लॉस में जा रहा है तो एसएल दे दो और बाहर निकल जाओ। कुछ नहीं हो रहा तो मुबारक हो, खुश हो जाओ यहाँ पे, क्योंकि अगर बाजार में कुछ नहीं होगा तो आपको प्रॉफिट आएगा। कुछ नहीं हो रहा तो अच्छा है, कुछ ना होने दो। यही कॉल सेलिंग का सबसे बड़ा कैटलिस्ट, सबसे बड़ा लीवर यही है कि कुछ ना होना ही सबसे बड़ा बेनिफिट है। जिस तरह कॉल का बायर होता है उसको आग लगी रहती है, भाई कुछ हो क्यों नहीं रहा, कुछ हो क्यों नहीं रहा, बाजार चल क्यों नहीं रहा, बाजार चले तो उसे कुछ मिले। तो वहीं पर ही अगर आप कॉल के सेलर हो तो भगवान का शुक्रिया अदा करोगे बाजार में कुछ नहीं हो रहा, क्योंकि जब तक बाजार में कुछ नहीं होगा आपकी पोजीशन प्रॉफिटेबल होगी। मस्त रहो। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अपने सारे के सारे एसेट्स को एक ही बास्केट में मत डालो, मत डालो, मत डालो, मत डालो और मत डालो। सुखी रहोगे, परेशान नहीं होगे। ये हमने कॉल सेलिंग के ऊपर अपने थॉट्स आपके साथ में शेयर किए। हमने टोटल 6 सॉल्यूशंस आपको देने की कोशिश करी। ये दुनिया के वो सॉल्यूशंस हैं जो आपकी पोजीशन को स्ट्रॉन्ग करेंगे, कमजोर नहीं करेंगे। 6 की जगह पे दुनिया में आपको 6 लाख सॉल्यूशंस भी और मिल जाएंगे, कोई कमी नहीं है। उससे ज्यादा भी मिल जाएंगे। ये सारे विकल्प अवेलेबल हैं, बहुत सारे विकल्प हमें भी पता है, पर हम अपनी प्रेजेंटेशन से आपको परेशान नहीं करना चाहते, आपका काम बढ़ाना नहीं चाहते, आपको सेफ रखना चाहते हैं, सरल तरीके से आपको वो चीज बताना चाहते हैं जो आपने वीडियो देखा कल सुबह। एक रिटेल को भी ये बात पता है, हाँ यार ऐसे का ऐसे कर लूं तो मैं सेफ रहूंगा। मैं हमेशा कहता हूँ, मास्टर वो नहीं बढ़िया जिसको ज्यादा आता है, मास्टर वो बढ़िया है जिसके बच्चों को ज्यादा आता है। मेरे ज्यादा आने से या मेरे टेक्निकल वर्ड यूज करने से या मेरे बड़े कॉस्मेटिक करी हुई प्रेजेंटेशन के बनाने से आपके लॉसेस कम नहीं होंगे या प्रॉफिट नहीं बढ़ेंगे। मजा आपको तब आएगा जब कोई काम की चीज सरल शब्दों में आपको बताई जाएगी, क्लिक करेगी, हिट करेगी और आप उसको अपने जीवन में इनकॉर्पोरेट करके ट्रेड में एग्जीक्यूट कर पाओगे। और सच बताऊं यार, जो काम की सरल चीजें हैं ना, उनको किसी बनावट की कॉस्मेटिक की जरूरत नहीं होती यार। ये वो चीज है, इस चीज का ख्याल रखें। इसी प्रेमाइस के साथ ये प्रेजेंटेशन को बनाया जा रहा है कि ये आपके जीवन में प्रभाव डाले, आपको कॉम्प्लेक्स ना करे। मैं बार बार कहता हूँ ना, ये पर आता हूँ वापिस, मैं कहता हूँ ना, एक मिनट लगाकर बात करता हूँ। 5 लॉस, ये 5 फिल्टर है
जिन फिल्टर्स के बेसिस के ऊपर फाइनेंशियल फ्रंटलाइन खड़े होने की कोशिश कर रहा है। इन्वर्जन, एंटी फ्रेजालिटी, एसिमेट्रिक कंपाउंडिंग एंड फीडबैक लूप। किसी जो यहाँ लिखा जाता है, जब तक वो इन फिल्टर से पास नहीं होता वो प्रेजेंटेशन में आता नहीं है। इन फिल्टर से पास हो जाना ही दुनिया का सबसे बड़ा चैलेंज है। समझिए बात। ऐसा नहीं कि हम कॉल के सेल के ऊपर में छह सॉल्यूशंस दे करके कहें कि ये कॉम्प्रिहेंसिव कंप्लीट है। हो ही नहीं सकता, कभी भी नहीं हो सकता। 6 लाख, 70 लाख, 100 करोड़ तरीके हो सकते हैं एक कॉल की पोजीशन को, शॉर्ट कॉल को एडजस्ट करने के। पर सवाल खड़ा होता है, क्या वो आपको सारे के सारे चाहिए? नहीं। क्या वो सारे के सारे आपके काम के हैं? नहीं। क्या सारे के सारे जीवन में आप यूज कर पाओगे? नहीं। मैं तो कह रहा हूँ 6 में से भी 2-3 कभी जीवन में आपने यूज करके पक्के पक्के कर लिया आपने और उनको अपने जीवन में इनकॉर्पोरेट कर दिया, तो गेम यही चेंज है। क्या करने फालतू आपने। और दूसरा, मैं तो ये एक और चीज कहता हूँ, पहली क्लास का बच्चा है, उसे 5वीं क्लास का मैथ का पेपर देने की जरूरत क्या है? उसको पहली क्लास का पेपर तो पास हो लेने दो। पहले ये जो सामने 6 तरीके बच्चों वाले बताए, इनको तो अच्छे से प्रैक्टिस कर लो और इनकॉर्पोरेट कर लो। जब इनमें से कोई 2-3 तरीके आपको अच्छे लग जाएंगे, फिट बैठ जाएंगे, दिमाग में घुस जाएंगे और आपको गेम समझ आ जाएगा, तो भाई साहब अगले 6 तरीके सीखने में आपको 15 मिनट नहीं लगेंगे। यही कहने की कोशिश कर रहा हूँ। लोग क्या कर रहे हैं, आपको पहले दिन उठ करके बताएंगे कैलेंडर बना दो, डायगोनल बना दो। क्या करोगे कैलेंडर कैलेंडर और डायगोनल का, जब आपको यही नहीं पता कि सबसे पहला रूल क्या है। आपको अपना स्टॉप लॉस पता होना चाहिए। और दूसरे नंबर पे बहुत आसान है, एक कॉल को सेल कराया ना आपने, कुछ मत करो, एक आउट ऑफ द मनी जाकर के कॉल को खरीद लो। यही दुनिया का सबसे बड़ा हैक है। ये 2 नंबर का हैक इस दुनिया का सबसे बड़ा हैक है। कॉल को बेचा, आउट ऑफ द मनी एक कॉल को बाय कर लो, हो गई सर पोजीशन आपकी एडजस्ट हो गई। इसके बाद आपको कॉल सेल में कुछ और एक्चुअली में नहीं चाहिए। हो गया काम खत्म। आज की डेट में कभी आपने कोई कॉल सेल करनी हो, कॉल सेल करने के साथ जाकर के आउट ऑफ द मनी कॉल बाय कर लो। उसके बाद आपको एडजस्टमेंट, सर 90% एडजस्टमेंट कर दिया आपने। उसके बाद बनाते रहना, डायगोनल भी बना लेना और उसके बाद आप जो मर्जी बना लेना, तो कैलेंडर फैलेंडर या जो जो सुन रखा सब कुछ बना लेना। ये एक इंटेंट है वो इंफॉर्मेशन देने का जो सही मायनों में काम करती है और आपको सेफ रखती है। जगह नहीं भरनी, स्पेस नहीं भरना, टाइम नहीं भरना, वो चीज देनी है जो आपके जीवन में प्रभाव छोड़े। इसी बात के साथ मैं अपनी बात को खत्म करता हूँ। पूरी प्रेजेंटेशन में आपको कहीं पर भी कोई चीज ऐसी लगी होगी जिसके ऊपर में आपको लगता है हाँ यार एक कमेंट इसको लिख दिया जाए, ताकि मुझे भी पता चले कि कहीं कोई चीज क्लिक करी हो, तो प्लीज मेरी बड़ी हम्बल रिक्वेस्ट है लिख देना। अच्छा लगा तो लाइक और शेयर कर देना। बाकी कंटिन्यूटी में आप बने रहो। 3 वीडियोस आपके साथ में शेयर कर दिए हैं। अगला वीडियो जो आपके साथ में शेयर करेंगे वो करेंगे शॉर्ट पुट के बारे में, कि पुट को बेचने के पीछे क्या क्या बायस होता है, क्या थीसिस होता है, पुट को क्यों बेचा जाता है। वो सब चीजें अगले वीडियो में आएंगी, वहां पर बात करेंगे। फिलहाल उसको लेकर के टाइम वेस्ट नहीं करते, बात हम खत्म करते हैं। इजाजत लेता हूँ, टिल वी मीट अगेन, प्लीज टेक केयर, बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे एंड सुपर लाइफ अहेड, बाय बाय फ्रेंड्स, बाय।